हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अब 14 सितंबर से क्या होने वाला है। क्योंकि 14 सितंबर को अब उस ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो कि बहुत कम समय के लिए इनका परिवर्तन होता है, पर हर एक ग्रह जितने समय के लिए भी जिस राशि में आते हैं वो अपना प्रभाव देते हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र की। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है सिंह राशि में, जो कि थोड़ा सा इसे गहराई से यदि समझा जाए तभी क्लियर हो पाएगा। यदि आप सोचेंगे बस शुक्र गए हैं सिंह राशि में, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो हाँ, कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है या चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। क्या गृहस्थिति है, क्या फल मिलेंगे हमें, अच्छे बुरे जो भी मिलेंगे, और उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले हम कैलकुलेशन पार्ट को समझेंगे। कैलकुलेशन यानी कि बहुत कोई इसमें मैथमेटिक नहीं है, आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये शुक्र की जो स्थिति है तो ये कैसी है, और फिर फल को समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर शुक्र की स्थिति ये होने वाली कि 14 सितंबर को ये सिंह राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 9 अक्टूबर तक सिंह में रहेंगे, 9 अक्टूबर को कन्या में चले जाएंगे। तो ये बहुत लंबा समय नहीं है, 1 महीने के अंदर का ही समय है, लगभग 20 से 25 दिनों का समय है। परंतु यहाँ पर स्थिति ये बनने जा रही है कि सिंह राशि में केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और केतु और शुक्र दोनों की युति होगी, जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा। इसके अलावा राहु की भी दृष्टि होगी शुक्र के ऊपर। और यहाँ पर यदि तथ्यों की बात की जाए, यानी कि कौन सा ग्रह किस कारक तत्वों को प्राप्त किया है, तो उसमें बिल्कुल विपरीत स्थिति है। इसीलिए इसे थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। जहाँ शुक्र एक तरफ प्रेम के कारक हैं, वहीं पर शुक्र जीवन में आपने जितने भी सुंदर चीज़ों को देखा होगा तो सुंदरता के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, शुक्र संसारिक चीज़ों के कारक हैं, शुक्र माया के कारक हैं। यानी कि कहा जाए कि जितनी भी संसारिक चीज़ें, आप चाहे प्रेम की बात करें, लव लाइफ की बात करें, मैरिज लाइफ की, तो शुक्र का बहुत बड़ा हाथ और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि शुक्र के पास होते हैं। वैसे हर एक ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव है, परंतु शुक्र और गुरु, इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और इनके जो पास कारक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए ये दोनों ग्रहों का जब भी चेंज होता है, शुक्र का तो अक्सर होता रहता है, पर गुरु का भी चेंज होता है थोड़ा लंबा समय में, लगभग 1 वर्ष में, परंतु शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है और ख़ासकर कलयुग में इसका प्रभाव और भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि ये हमारे पास हर चीज़ वो हो जो हम दुनिया में देखते हैं, है ना। तो यहाँ समस्या क्या हो रही, केतु के साथ युति होगी और केतु तपस्या, केतु त्याग, केतु मोहमाया से दूरी और भगवत प्राप्ति, शाश्वत मन को शांति, ऐसे जो कारक तत्व हैं उनका आधिपत्य करते हैं। यानी कि शुक्र के बिल्कुल विपरीत इनके पास, पर अब दोनों ग्रह ये युति करने जा रहे हैं। इसमें और भी ज़्यादा इसमें गहराई में समझने की इसलिए आवश्यकता है कि युति तो इनकी होगी, है ना, सिंह राशि पर, परंतु शुक्र क्या हो रहा है कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्रों में गोचर करेंगे। मघा जो कि केतु का ही नक्षत्र है और इस नक्षत्र में, मघा में, ये 25 सितंबर तक गोचर करेंगे, 14 सितंबर से 25 सितंबर तक। और दूसरा गोचर काल होगा इसमें पूर्वा फाल्गुनी, जो कि शुक्र का स्वयं का ही नक्षत्र है। इसके बाद शुक्र जब पूर्वा फाल्गुनी यानी स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे तो ये 6 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 6 अक्टूबर को फिर ये उत्तरा फाल्गुनी, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। यहाँ पर एक और भी, जो कि यहाँ हम ज्योतिष पढ़ने नहीं आए हैं, फलादेश ही समझना है हमें, पर जब उसके पीछे कुछ कारण उसको हम समझेंगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। यहाँ पर यदि आप समझने की कोशिश करेंगे कि सिंह राशि,
यानी सूर्य की राशि पर। नक्षत्र वाइज जब देखेंगे तो केतु और शुक्र का ही ज़्यादा प्रभाव इस राशि पर है ना। तो इसीलिए जब आप राजा को देखने की वास्तविकता में कोशिश करेंगे तो शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और केतु का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। सूर्य का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होता जो कि हमें लगता है राजा के इसमें। चलिए समझते हैं कि ये जो सब ग्रह स्थितियाँ हैं, नक्षत्र की स्थितियाँ हैं, राहु की दृष्टि भी है शुक्र के ऊपर, तो ये सब का क्या प्रभाव होगा। तो देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काल आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है, द्वितीय भाव में। शुक्र आपके आय और सुख के अधिपति हैं, जो कि मूलतः सुख के अधिपति ही होते हैं। शुक्र क्या प्रभाव होगा। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में अस्थायी धन में वृद्धि करेगा। शुक्र का ये गोचर काल अचानक धन लाभ कराने वाला होगा। शुक्र आपके जीवन में धन की जो समस्या है उसमें कमी लाएंगे, यानी कि यदि धन की समस्या बहुत ज़्यादा थी तो वो समस्या कुछ कम हो सकती है। इसके अलावा जीवन में सुखों में वृद्धि और घर परिवार में यदि कलह का माहौल चल रहा था उसमें अब धीरे 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 चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। परंतु शुक्र कर्क वालों के लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह, यानी कि बहुत अच्छा फल देने वाले मूलतः नहीं माने जाते, क्योंकि स्थिति पर डिपेंड होता है कि स्थिति यदि समझिए कि बहुत अच्छी है तो अच्छे फल भी देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, पर ज़्यादातर यदि इस हिसाब से देखें तो शुक्र आपके जीवन में ये चीज़ों को बढ़ाएंगे। हो सकता है आप अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना चाहें, भाई ये कर लो, सजा लो, ये कर लो, कर लो, पर इसमें ऊहापोह स्थिति बहुत बनेगी। ऊहापोह क्यों? क्योंकि जहाँ केतु एक तरफ, खासकर जब केतु के नक्षत्र में होंगे पहले ही, तो केतु आपको कहेंगे कि नहीं ये सब चक्करों में, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, तपस्या करो। पर जब शुक्र के नक्षत्र में स्वयं शुक्र होंगे उस समय फिर इनका प्रभाव बढ़ जाएगा और कहेंगे नहीं ये भी कर लो, वो भी कर लो, घर में ये काम करवा लो, ये ठीक नहीं लग रहा है, कपड़े अच्छे नहीं हैं, नए कपड़े चलो लेते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर परिवार में लगेगा, अरे हमारे घर के लिए तो ये होना चाहिए था। तो शुक्र अपने प्रभाव देने शुरू करेंगे। मूलतः जो शुक्र के प्रभाव आपको दिखेंगे जब स्वयं के ये नक्षत्र में होंगे, पर ये कन्फ्यूजन की स्थिति जरूर रहेगी क्योंकि राहु की भी दृष्टि है और केतु के नक्षत्र में भी होंगे। तो ये कई रीजन होंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कई बार लगेगा कि अरे जो लड़ाई झगड़े घर परिवार में थे सबको ठीक करना चाहिए, सब अच्छे से मिल के रहें तो बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार लगेगा चलो ठीक है शांति है तो कम से कम कोई झंझट नहीं। तो ये मन थोड़ा कई बार कन्फ्यूज होगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। धन लाभ भी करवाएंगे, शुक्र अचानक धन लाभ कराएंगे, परंतु ये ध्यान दीजिएगा सिंह राशि में है, राजा की राशि में है, आपको पैसा जो आना चाहिए वो सही रास्ते से आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गलत रास्ते से आएगा तो ना तो केतु इसे रुकने देंगे ना तो सूर्य, दोनों ही नहीं रुकने देंगे। तो इसीलिए कोशिश करिए कि सही तरीके से पैसा आए, सही तरीके से लाभ ले पाएँ, अपने कामों को कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिले, तो इसमें एक तो माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और साथ में यदि आपके लिए, जो कि बहुत आसान है, अपने कुल देवी की भी आराधना करिए, है ना। कुल देवी और कुल देवता दोनों की यदि नहीं पता हो जिनको, तो वो माँ लक्ष्मी की ही आराधना कर सकते हैं। तो आराधना करिएगा, कमेंट में जयकारा लगाइएगा। कभी कोई निर्णय लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।